जब इतना हो ही रहा है, सब ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, भूमियार, राजपूत सबको मिल रहा है जब, तो आखिर किस आधार पे, किस लॉजिक के आधार पे इन दो समुदायों को बाहर रखा जा रहा है? यही हमारा कहना है। बाबा साहब ने अपने तर्कों के आधार पर यह साबित किया था कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये समुदाय के आधार पर है। उदाहरण दिया था रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आप वाकिफ होंगे। 2006 में सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन था और 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन था। मैं मोटा मोटी बात उसकी आपको बता देता हूँ। सारी जातियों को आरक्षण है, तो ये जो दलित मुसलमान है और दलित ईसाई है, इसने कौन सा अपराध किया है कि इनको आप किसी कैटेगरी के आरक्षण में नहीं है? क्या ये दलित मुस्लिम जो हैं वो अरब से आए हुए हैं? क्या दलित ईसाई जो है वो रोम से आए हुए हैं? जय भीम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस पर, महज 3 घंटे के नोटिस पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए आप सबका आभार। और एज ए कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों से यहाँ आज बातचीत करने के लिए रूबरू हुआ। अभी देश का जो सबसे गर्मा गर्म मुद्दा है वो SC/ST रिजर्वेशन को लेकर है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सलाह मशवरा दिया गया कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो वे SC/ST में सब कैटेगराइजेशन कर सकती है और क्रीमी लेयर भी लगा सकती है। हालांकि शेड्यूल ट्राइब की तरफ से कोई पिटीशन नहीं था, वो कोई केस में नहीं था, लेकिन ये ऑर्डर उनके लिए भी आया। इसके बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई आप सबके सामने है। दलित में भी लगा कि एक जाति बनाम दूसरी जाति, और सोशल मीडिया पे आपने देखा कि लग रहा था कि जैसे एक अमुक जाति बनाम अमुक जाति, ये जाति उसका खा गया और इसी का खा गया, इस तरह का पूरा माहौल बना। कई संगठनों ने भारत बंद का कॉल दिया और भारत बंद हुआ 21 तारीख को। आपने देखा उसका इफेक्ट रहा। बसपा जो कि आंदोलन में नहीं थी पिछले 8 सालों से, 8-10 सालों से, पहली बार एक्टिव हुई और जो सलाह देती थी कि भाई सड़क पे मत उतरो, FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा, तो अपने वोट बैंक को रिटेन करने के लिए सड़कों पे उतरी। एक सफल मूवमेंट रहा और ये मैं समझता हूँ कि ये तीसरा भारत बंद है पिछले 6 साल में। पहला 2 अप्रैल 18 को बंद हुआ था, वो भी सफल रहा और उसका संबंध भी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से था। 5 मार्च 2019 को भी रोस्टर को लेकर भारत बंद हुआ था, वो भी सफल रहा। उसका भी संबंध सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से था। और अभी जो SC/ST में सब कैटेगराइजेशन का और क्रीमी लेयर का मसला आया है, उसका भी संबंध सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से है। पिछले दोनों आंदोलन जीत लिए गए, लेकिन 21 तारीख को जो भारत बंद हुआ है उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बहन जी मायावती जी लगातार सोशल मीडिया पर लिख रही हैं, आज भी उन्होंने लिखा है, तो इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड के तहत हमें कुछ बातें कहनी है कि भारत में जो दलित मुसलमान हैं और जो ईसाई दलित हैं, इस दोनों को छोड़कर बाकी तमाम जातियां और धार्मिक समुदाय आरक्षण का लाभ ले रही हैं। एक जाति तो कई कैटेगरी में आरक्षण का लाभ ले रही है, वो मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज KG बालाकृष्ण, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि भाई ईसाई और मुस्लिम दलित हैं, उसको शेड्यूल कास्ट में हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए KG बालाकृष्णन जो कि दलित समुदाय से हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और आज जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, 2 घंटा पहले वो पटना में थे और वहाँ से मुस्लिम समुदाय के, पसमानदा समुदाय के लोगों से वहाँ पर उन्होंने आवेदन लिया है, उनका साक्ष्य एविडेंस लिया है, ये मेरी जानकारी है। इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी आंकड़े के आपने 10% रिजर्वेशन दे दिया, बिना कोई जाति जनगणना किए हुए, बिना किसी आंकड़े के, कोई आंकड़ा उसमें कौन जाति का होगा नहीं होगा ये आपने नहीं बताई, उसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जनरल जो पोस्ट है उसका कोई सर्वेक्षण नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि संविधान में सब कैटेगराइजेशन या कहीं इशू नहीं था। नहीं तो बाबा साहब क्या करते, उसी समय तो सबसे ज़्यादा महारणों लड़ाई लड़ी थी
आरक्षण किया, बाबा साहब लड़े थे। वो तो उसी समय कहते कि भाई इसमें महार के लिए 50% करो, तो कौन क्या कर लेता, उस समय करवा देते। लेकिन बाबा साहब वॉज वेरी ऑनेस्ट, और बार बार अपने भाषणों में उन्होंने कहा है कि ये जो हमने जीता है, ये लड़ाई हमने जीती है, ये सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है, पूरे अस्पृश्य समाज भारत के उनके लिए है। ये बाबा साहब का कमिटमेंट था। लेकिन क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन का पूरा जो उपज है, वो उपज न्यायपालिका की उपज है। कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ, पार्लियामेंट में कुछ नहीं हुआ, न्यायपालिका के दिमाग की उपज है। अच्छा, मुझे ये कहना है उसके बाद कि सारी जातियों को आरक्षण है, तो ये जो दलित मुसलमान है और दलित ईसाई है, इसने कौन सा अपराध किया है कि इनको आप किसी कैटेगरी के आरक्षण में नहीं है? क्या ये दलित मुस्लिम जो हैं वो अरब से आए हुए हैं? क्या दलित ईसाई जो है वो रोम से आए हुए हैं? पोप के यहाँ से आए हैं? नहीं, यहीं के लोग, यहीं के जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो अनुसूचित जाति जिसको आप कहते हैं, अस्पृश्य लोग हैं, हिंदू धर्म से सताए जाने के कारण उन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी उन्होंने स्वीकार किया। तो आप ब्राह्मण को आप जनरल में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, कई जगह शेड्यूल ट्राइब में भी है, कई जगह ओबीसी में भी है। एक समुदाय कितने कैटेगरी में आरक्षण ले रहा है ये देखिए। ठाकुर जनरल में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, कहीं बैकवर्ड में है, कहीं ट्राइब में भी है, ये भी है। आप आइए, मुस्लिम में भी जनरल में भी है जो अपर कास्ट मुस्लिम है, ओबीसी में है, ट्राइब में भी है, क्रिश्चियन में भी, ट्राइब में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी आएगा, जनरल में भी है, और कहीं हो सकता है, मुझे आंकड़ा नहीं, कहीं बैकवर्ड भी होगा। लेकिन जो अपने अपने धर्मों में सताए गए, जिनका 3 बार उत्पीड़न हो रहा है, एक जो मुसलमान बना उसमें भी अपर कास्ट का उत्पीड़न हो रहा है, जो अपर कास्ट हिंदू है वो भी उत्पीड़न कर रहा है, और सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, तो इन्हीं पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, किसी कैटेगरी में नहीं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में नहीं, कुछ नहीं, अस्पृश्य जमात के लोग। तो उनको क्यों आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसको मुद्दा बनाया जाए। और बालाकृष्णन कमेटी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसमें जो 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 अस्पृश्य मुसलमान और ईसाई हैं उनको भी लाया जाए। बहन जी का एक मैं चिट्ठी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था, मनमोहन सिंह थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ आ गए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर दिल्ली सरकार, और अभी एमएलए हैं, और इसके अलावा जय भीम मिशन चलाते हैं, और एक्टिविस्ट आदमी। आप पढ़ दीजिए। कोई नहीं, पढ़ दीजिए। मैं पढ़ दूँ? मैं पढ़ देता हूँ। ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको व्हाट्सएप पे चला जाएगा। और जो 2008 में जो सीएम रहते हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी ये जी भाई साहब। डियर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, I have received a representation from the National Council of Dalit Christians dated 21 August 2007. In this representation, the National Council of Dalit Christians has demanded that the Christians of scheduled caste origin should also get the benefits enshrined in the Constitution for scheduled caste. In their representation, they have pointed out that the various commissions, National SC/ST Commission headed by Dr. Ilva Perumal, Kaka Kalelkar Commission, Mandal Commission and Justice Ranganatha Mishra Commission have recommended to the central government to provide constitutional rights of scheduled caste to Christians of scheduled caste origin, which has been denied by Para 3rd of Presidential Order 1950. As you are aware that this order was amended in 1956 in favor of Sikh scheduled caste and subsequently in favor of Buddhist scheduled caste in 1990. I fully endorse the demand of the council to amend the para number 3 of Presidential Order 1950 so as to give benefits to scheduled caste of Christians origin also. Here I would like to mention that I had earlier sent a recommendation on a similar kind of representation on 2nd August 2005 to end this discrimination. I strongly request you again to amend the para number 3 of Presidential Order 1950 suitably. चलिए, ये 30 अगस्त 2007 का चिट्ठी है, 7 और अच्छा कदम था कि भाई आप क्रिश्चियन को भी शामिल कीजिए, हम लोग कह रहे हैं मुस्लिम को भी कीजिए।
और भारत सरकार ने अच्छा किया था कि भाई सिख को भी शामिल कर लिया था और बुद्धिस्ट को भी शामिल कर लिया था। जब 2 हो गए तो बाकी ये 2 क्यों नहीं, ये सवाल है। दूसरी बात है कि जाति जनगणना तो जो होना है होगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना 10 साल में मैंडेटरी है। इस मोदी सरकार ने अभी तक जाति जनगणना नहीं करवाया है। कम से कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनगणना हो जानी चाहिए। हमारी मांग ये है कि जब सब आरक्षण पे हो रहा है, दो कम्युनिटी, उस पर कोई चर्चा नहीं है कि इनकी जनगणना कराओ और जितनी संख्या हमारी बढ़े, चाहे शेड्यूल कास्ट की संख्या 20% हो चाहे 22% हो, संख्या के अनुपात में हमारा आरक्षण, हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये जो भारत सरकार की दलील थी, इसको खारिज किया रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आप वाकिफ़ होंगे। 2006 में सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन था और 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन था। मैं मोटा मोटी बात उसकी आपको बता देता हूँ। उसमें था कि सरकारी नौकरियों और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, स्नातक और उससे ऊपर में सीटों में मुसलमानों के लिए 10% और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा दें। धार्मिक अल्पसंख्यक मुख्य रूप से मुसलमानों के लिए मौजूदा 27% ओबीसी कोटे में से 8.4% कोटा आरक्षित करें। दलित को, जो इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति आरक्षण के कोटे के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दें। और इस पे जो सरकार का पक्ष था, सरकार ने जो कहा था और उससे हमारी असहमति है। सरकार ने कहा था कि ऐसे दलित जो जाति के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ईसाई अथवा इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं, वे उन लोगों द्वारा प्राप्त आरक्षण लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने हिंदू धार्मिक व्यवस्था में बने रहने का विकल्प चुना है। मैं यहाँ बता दूं कि बाबा साहब ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उसके बाद एक राष्ट्रीय डिबेट चला था कि आप हिंदू नहीं रहेंगे तो आपको पूना पैक्ट से जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने इस पर बराबर लिखा है, मेरी किताब में भी आ रही है। बाबा साहब ने अपने तर्कों के आधार पर यह साबित किया था कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये समुदाय के आधार पर है। उदाहरण दिया था, जैसे आप धर्मी जो कि हिंदू नहीं थे, उनको भी शेड्यूल कास्ट में आरक्षण दिया गया था। रविदसिया या रामदसिया जो कहते हैं पंजाब में, वो कॉलम में लिखवाए थे कि हिंदू नहीं है, आज धर्मान लिखवाए थे हिंदू नहीं है, तब भी शेड्यूल कास्ट में उनको आरक्षण दिया गया था। इसलिए आरक्षण का धर्म से, खासतौर से हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि ये हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो जनरल है, सबके लिए ओपन है। कैटेगरिकली उन्होंने कहा था, बाद में इसको ब्लर कर दिया गया। इसलिए हमारा ये कहना है, राजेंद्र पाल गौतम जी इसके बाद बोलेंगे कि आप हमारी जनगणना कराइए। और ये बालाकृष्ण कमेटी घूम रही है देश भर में, साक्ष्य जमा कर रही है। जो दलित जो यहीं के निवासी हैं, मुसलमान बन गए, जो ईसाई बन गए, उनको भी उस आरक्षण के दायरे में लाएं और जनसंख्या के अनुपात में वो रिजर्वेशन बढ़ाएं। दूसरा, जो सब कैटेगराइजेशन के पक्ष या विपक्ष में जो बात कर रहे थे, वो भी कम से कम इस मुद्दे पे अपनी क्लैरिटी रखें कि हम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना। खाली अपने लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए बात कर रहे हैं। जब इतना हो ही रहा है, सब ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, भूमियार, राजपूत सबको मिल रहा है जब, तो आखिर किस आधार पे, किस लॉजिक के आधार पे इन दो समुदायों को बाहर रखा जा रहा है? यही हमारा कहना है। गौतम साहब बोलेंगे, उसके बाद हम लोग फिर बातचीत करेंगे। जी आइए गौतम साहब। जितना मैंने इसको समझा है, पहली बात तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी एक जजमेंट में, एक में नहीं बल्कि कई जजमेंट्स में ये कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति किसी भी वजह से कन्वर्जन करता है, वो कोई दूसरे धर्म में चला जाता है, तो भी उसका जो स्टेटस है जाति वाला वो ख़त्म नहीं हो जाता, स्टेटस उसका वही बना रहता है। और दूसरी बात, अभी जितना मैंने स्टडी किया है, ओबीसी के अंदर जो दलित मुस्लिम है वो अभी ओबीसी वाले रिजर्वेशन में कवर हो रहा है, और मुझे लगता है कि क्रिश्चियन भी उसी में कवर हो रहा है।
लेकिन एक जो डिमांड वर्षों से है, चूँकि उसका जो स्टेटस धर्म परिवर्तन करने के बाद भी जाति वाला स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, और जाति की वजह से उसके साथ जो भेदभाव है वो क्रिश्चियन बनने के बाद भी और मुस्लिम बनने के बाद भी उस धर्म के अंदर भी उसके साथ उस तरह का पक्षपात देखने में आया, इस तरह की शिकायतें आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जाति की जनगणना होनी चाहिए और इन वर्गों को, इनकी भी जनसंख्या को जोड़ते हुए जितनी दलित की जनसंख्या है, अगर सपोज करो अनुसूचित जाति की जनसंख्या उसमें 21% बैठ जाती है, तो ये 15% से बढ़ा के उसको 21% करके उनको भी इस SC वाले रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन देना चाहिए। और मैं इसका पक्षधर हूँ, चूँकि ये अन्यायपूर्ण है, अन्याय नहीं होना चाहिए। कई प्रकार की रिकमेंडेशंस भी हैं और साथ में खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जाति को, जो दलित जाति के लोग हैं वो अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका जो स्टेटस जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो इस लिहाज से, लेकिन मेरा क्लियर मत है कि ऐसा ना हो कि वो 15% भी उसको शामिल कर दिया जाए, बल्कि उनको जोड़ के जो पूरा पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके अगर वो 20% बैठती है या 22% बैठते, तो जितनी पॉपुलेशन है उतना ही SC का रिजर्वेशन बढ़ा के और उनको भी SC की लिस्ट में रिजर्वेशन देना चाहिए।